अरमश जी मुझे बताएं कि ये जो आपका काम है कॉपी राइटिंग, हाउ इट इज़ डिफरेंट विद द कंटेंट राइटिंग। देखें, कंटेंट राइटिंग जो है वो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए की जाती है। जैसे ब्लॉग पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स ऑफ 2025, इज़ हाइलुरोनिक एसिड गुड फॉर माय स्किन और नॉट, तो ये जितने भी आर्टिकल्स पॉपअप होंगे ये आपको एजुकेट कर रहे होंगे, इन्फॉर्म कर रहे होंगे, बता रहे होंगे कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत। कॉपी राइटिंग स्पेसिफिकली सेलिंग के लिए लिखी जाती है। इसका पर्पज़ होता है टू ड्राइव एक्शन, टू गेट पीपल टू बाय समथिंग, टू डोनेट टू अ चैरिटी, टू रिप्लाई टू एन ईमेल, टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो। यानी कोई भी एक्शन आप बेशक ड्राइव करवा रहे हो, टू बुक अ कॉल, लेकिन कोई ना कोई एक्शन ड्राइव करवाया जा रहा होगा। तो ये कंटेंट और आर्टिकल से सिर्फ इसी तरह डिफरेंट है। सिर्फ से मुराद है कि यही बेस डिफरेंस है कि वो एजुकेशन के लिए, ये सेलिंग के लिए। और ये जिन जगहों पे इस्तेमाल की जाती है वो भी, यानी कंटेंट जो है वो स्पेसिफिकली आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट या सोशल मीडिया पे आपकी जो पोस्ट होती हैं पेजेस पे कंटेंट्स, वो भी सोशल मीडिया कंटेंट ही कहलाता है। ये सेपरेट हो जाती है। जैसे ईमेल्स में यूज़ होती है, फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, यूट्यूब एड्स हैं, आपके सेल्स पेजेस हैं, वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है दुनिया में जो वेबसाइट की कॉपी है वो भी कॉपी राइटिंग होगी। प्रोडक्ट पेजेस हैं आपके पास, ब्रोशर्स हैं, इन्फॉर्मर्शल्स हैं, VSLs हैं, यानी इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अच्छा, कॉपी राइटिंग तो आप यूज़ करते हैं ना कि अपने ब्रेन यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई आपने सेलिंग जनरेट करनी है, तब तो AI आ चुका हुआ है। तो AI तो 1 मिनट में ये चीज़ कर सकता है, तो फिर ये इसकी जॉब मार्केट कम नहीं हो गई? मैं इसकी मिसाल पहले भी देता हूँ और आज भी देता हूँ कि अगर मैथमेटिक्स जो है वो आज बच्चों को स्कूलों में क्यों सिखाई जाती है, 2+2 क्यों सिखाया जाता है, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 जो डबल मल्टीप्लिकेशन है, फिर आपने 1 कैरी लेना है, फिर ऐड करना है, ये चीज़ आज बच्चों को स्कूल में क्यों सिखाई जाती है? जब कैलकुलेटर आ गया तो बच्चों को मैथ्स क्यों सीखते हो? आप बड़े होगे तो खुद ही ये बटन्स दबाना तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए सिखाया जाता है कि जब बच्चे बड़े हों तो उनको पता हो कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ रेशो लेनी है, कहाँ स्क्वायर रूट लेना है और वो क्यों लिया जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है। सिमिलरली जो सेलिंग है, जो आर्ट ऑफ सेलिंग है, जिसमें परसुएजन के प्रिंसिपल्स हैं, मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, सेल्स के प्रिंसिपल्स हैं, ये चीज़ सदियों पहले भी सिखाई जाती थी, आज भी सिखाई जा रही है और कल भी। 7 P's का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमेशा सिखाए जाएंगे, क्योंकि AI टूल मौजूद ज़रूर है, कैलकुलेटर मौजूद ज़रूर है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए भी तो प्रोफेशनल्स चाहिए जिनको बेस लेवल पे फंडामेंटल्स का पता होगा, वही बेहतरीन तरीके से इन टूल्स को यूज़ कर पाएंगे। तो बिजनेस ऑनर्स इवेंचुअली कॉपी राइटर्स को ही हायर करेंगे कि आप आएँ, आप आके AI को यूज़ करें, आप आके AI को प्रॉम्प्ट्स दें, आप आके चेक करें कि AI जो चीज़ दे रहा है क्या वो इन लाइन है विद आवर मार्केटिंग कैंपेन या हमारे ब्रांड के साथ। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल जो टूल को यूज़ करेगा। टूल उस प्रोफेशनल को एक्चुअली हेल्प कर रहा होगा और वो प्रोफेशनल फिर बिजनेसेस के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि AI जो है ज़ाहिर है उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो, लेकिन उसको ये नहीं समझ आएगी कि उसने मार्केट कौन सी टारगेट करनी है, ऑडियंस कैसे जनरेट करनी है। ये ह्यूमन एक ब्रेन है जो कि सोच सकता है। अच्छा, कॉपी राइटिंग जो है और आप कह रहे हैं कि वो डिफरेंट है, कंटेंट राइटिंग डिफरेंट होती है, सेल जनरेट होती है, तो लोग इसको कैसे सीखते हैं? देखिए, कॉपी राइटिंग को सीखने के लिए पहले तो मैं एक बेस लेवल पे एक बात बता दूं कि कॉपी राइटिंग दरअसल आम कन्वर्सेशन को कहते हैं। अगर आपने कभी ज़िंदगी में अपने किसी फ्रेंड को या अपनी किसी फ्रेंड को परसुएड किया हो कि यार ये वाली मूवी देखते हैं, वो वाली नहीं देखते, व्हाट डिड यू से? यार ये ज़्यादा मज़े की है, इसके रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं, फलानी दोस्त देख के आई थी उसने बड़ी तारीफ़ की, यू आर परसुएडिंग हर। हम हर चीज़ के रिव्यूज़ पहले चेक करते हैं। आपने कभी ज़िंदगी में अपने बहन भाई को या अपनी मदर को कोई मेडिसिन लेने पे कोई चीज़ ट्राई, हाउ डिड यू चूज़ दिस? कैसे आप इस फील्ड के अंदर लैंड हुए? मैं तो कहूँगा कि अल्लाह की तरफ से साइंस थे। व्हेन आई वाज स्टिल वर्किंग एज एन इंजीनियर ऑन अ रिमोट साइट, मैं एक छांगा मांगा के जंगलों में पावर प्लांट लग रहा था, वहाँ पे होता था। मैं एक दिन उठा और देखा कि यार अभी मैं मैरिड नहीं था, तो मैंने सोचा यार शादी के बाद भी यही ज़िंदगी होगी, मैं इसी तरह रिमोट एरियाज़ में होऊंगा। अल्लाह की तरफ से एक ऑनलाइन की कोई वीडियो मेरे सामने आई कि ऑनलाइन अर्निंग भी कोई चीज़ होती है, तब तो मुझे आइडिया नहीं था। उसके ठीक 2 या 3 महीने बाद बाई चांस वैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, वो प्रोजेक्ट एंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, रिन्यू नहीं हुआ, तो मेरी जॉब खत्म हो गई। तो फिर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, तो फिर आइडिया हुआ कि अच्छा यार ऑनलाइन अर्निंग भी होती है। फिर मैंने पहले टेक्निकल राइटिंग से स्टार्ट किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में था। फिर मुझे कॉपी राइटिंग का पता चला तो मुझे आइडिया हुआ कि ये तो बड़ी एक हाई इनकम स्किल है, इसके अंदर तो सेलिंग के प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्ट बिजनेसेस को हम कस्टमर्स ला के दे रहे होते हैं। तो जब मैंने इसको डीप स्टडी किया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार बातों के जरिए लोगों को परसुएड करना है, मूव करना है, हम उनसे कुछ भी एक्शन ड्राइव करवा सकते हैं। तो आपने किस किस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो काम किया हुआ है? लाइक लाइफस्टाइल पे किया हुआ है या किसी प्रोडक्ट जो है आपकी कौन से उस फील्ड से रही हुई है? देखें, मैंने चूंकि 2000 बिजनेसेस के साथ काम किया है, 3700
ट्रू फिट प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ ओवर द स्पैन ऑफ लास्ट 6 to 7 ईयर्स। मैंने तो लिटरली हर नीश में काम किया है। आप लाइफस्टाइल कह लें, वेट लॉस कह लें, आप ई कॉम कह लें, आप क्रेडिट रिपेयर कह लें, फाइनेंस कह लें, यानी आप कोई भी पर्टिकुलर नीश का अगर मेरे सामने, मैनिफेस्टेशन कह लें, मेडिटेशन कह लें, तो मैंने लिटरली हर टाइप के, मैंने ऐसे ऐसे वियर्ड प्रोडक्ट्स पे भी काम किया है कि आई डिडंट इवन नो कि और ये सबसे ज्यादा सेल जनरेशन आपने किसके लिए की? सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर की? ई कॉम के लिए। एक 8 फिगर ई कॉम ब्रांड है जिनके लिए मैंने काम किया, तकरीबन 2.5 से 3 साल में उनके साथ रहा हूँ, आज भी उनका पार्ट हूँ। सबसे ज़्यादा सेल्स मैं उनके लिए लेके आया हूँ क्योंकि वो एक बड़ा ब्रांड था, दे वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड वी वर डूइंग सो मच कॉपी फॉर देम। हम हर एक हफ्ते में 100 एड्स उनके लिए क्रिएट कर रहे थे जो कि वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे रन कर रहे थे, और तकरीबन आई बिलीव $3 लाख का उनका मंथली एड स्पेंड था, यानी पाकिस्तानी 9 करोड़। एड आप कैसे क्रिएट करते हैं? और एक एड क्रिएट होता है और एक आप इन्फ्लुएंसर को देते हो, वो अपने तरीके से एक क्रिएशन होती है। देखें, आपका काम एज अ कॉपीराइटर सिर्फ राइटिंग है, आपने लिखना है, लिख के देना है। हाँ, तो अब फेसबुक ऐड की अगर सिर्फ बात कर लें तो जो स्पॉन्सर्ड एड्स आ रही होती हैं उसके अंदर 2-3 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो ऊपर वो टेक्स्ट होता है जिसको कैप्शन कहते हैं, नीचे या वीडियो होगी या इमेज होगी। जब भी आप कोई ऐड देखते हैं फेसबुक पे, या वीडियो चल रही होती है, इमेज, अगर वीडियो है तो उसकी स्क्रिप्ट भी आप लिख के देंगे, अगर कोई इमेज है तो इमेज पे कोई एक आधी हुक या लाइन है, हेडलाइन है, वो आप लिख के देंगे, और फिर फेसबुक ऐड के नीचे भी 2 ऐसे बोल्ड से टेक्स्ट आ रहे होते हैं, उसको हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये पूरी चीज़ आप सिर्फ लिख के देंगे। आप साथ डायरेक्शंस दे सकते हैं कि यार यहाँ पे मुझे लगता है इस वीडियो में ये वाली फुटेज चला दें या इससे रेलिवेंट फुटेज, आप ये सजेशंस भी दे सकते हैं, लेकिन आपका काम प्योरली सिर्फ राइटिंग है। आप लिख के दे देंगे, उसके बाद जो प्रोडक्शन वाली टीम है उनका काम होगा उसको प्रोड्यूस करना, उसको रन करना। हाँ, और जो मीडिया बायर्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक मीडिया बायर्स होते हैं जो फेसबुक में बैकएंड पे जाके फिर उस ऐड को सेटअप करते हैं प्लेटफॉर्म में और फिर उसको रन करते हैं, सारा कुछ वो उनका। आपको एक टेक्स्ट के कितने पैसे मिलते हैं? देखें, एक ईमेल का $100 मैं चार्ज कर चुका हूँ, मैं $150 भी चार्ज कर चुका हूँ, लेकिन मैं एक जनरल प्राइस बता रहा हूँ कि $100 मैं बड़ा कंफर्टेबली चार्ज कर लेता हूँ, और एक ईमेल के अंदर 150 से 200 वर्ड्स होते हैं। तो आप अगर इस बेस पे देखें तो आई बिलीव $0.5 पर वर्ड आप चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप $100 एक ईमेल का भी चार्ज करें तो तकरीबन 30,000 के करीब पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। और एक इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट को तो छोड़ दें, इंटरमीडिएट कॉपीराइटर को भी एक ईमेल लिखने में 30 to 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। तो यू कैन पोटेंशियली अर्न $100 विद इन 30 मिनट्स। टिपिकल रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन ये पोटेंशियल मौजूद है। बहुत से लोग, मैं खुद, मेरे कई स्टूडेंट्स, दे आर डूइंग $100 पर ईमेल, और वो 30 मिनट्स 45 मिनट्स में लिख लेते अच्छा, हैं। तो आपके जितने भी क्लाइंट्स थे तो उनके लिए लैंग्वेजेस डिफरेंट लिखते थे कि आप सिर्फ इंग्लिश में टेक्स्ट देते थे? देखें, कॉपीराइटिंग जो है ये किसी भी ज़बान में की जा सकती है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जैसे मैंने कहा, इट इज़ ह्यूमन कन्वर्सेशन। आप जर्मनी में हैं तो आप जर्मन में उनको परसुएड कर सकते हैं, आप फिनलैंड में हैं तो आप फिनिश में, आप यूएस में हैं तो इंग्लिश में, आप पाकिस्तान में हैं तो उर्दू में भी कॉपीराइटिंग चलती है। यहाँ पे रुझान नहीं है, इतना लोगों को पता नहीं है, बट मैंने जो मेजरली थ्रू आउट माई करियर की है वो इंग्लिश में की है, और मैं लोगों को भी, पाकिस्तानियों को भी ये रेकमेंड करता हूँ कि आप इंग्लिश में ही सीखें, क्योंकि जो टॉप टीयर कंट्रीज हैं जितनी भी दुनिया में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यूजुअली वहाँ इंग्लिश चलती है। तो आपको वहीं से चूंकि क्लाइंट्स लेने हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो काम आपको फाइवर में मिलता है? फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जॉब बोर्ड्स हैं, यानी दुनिया में जिस प्लेटफॉर्म पे भी कोई बिजनेस बैठा हुआ है आपको वहाँ से काम मिलेगा।